हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी को कवर कराने वाले हैं चैप्टर 2 जो कि पदखंड से रहने वाला है। और इसमें जितने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, तो आज की इस क्लास में हम आप सभी को सारे इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर कराएंगे। तो आप लोग पूरे क्लास को ध्यान से देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी के पहला प्रश्न है कि सूरदास की कौन सी रचना है। ऑप्शन है पुत्रवियोग, बी है करवक, सी है छपे और डी है पद। देखिए सूरदास की कौन सी रचना है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पद, जो कि सूरदास की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 2 नंबर। तो प्यारे साथियों 2 नंबर प्रश्न में है कि सूरदास किस भक्ति के कवि है। सूरदास जो है किस भक्ति के कवि है। ऑप्शन है राम भक्ति, बी है कृष्ण भक्ति, सी है मातृ भक्ति और डी है देश भक्ति। देखिए सूरदास जो है किस भक्ति का कवि है, तो कृष्ण भक्ति के। यहाँ पर इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही उत्तर हो जाएगा। सूरदास किस भक्ति के कवि है, तो कृष्ण भक्ति के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर। तो प्यारे साथियों 3 नंबर प्रश्न में है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। देखिए सूरदास जो है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो ये जो है ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 4 नंबर। तो प्यारे साथियों 4 नंबर प्रश्न में है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य के जो है विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है कबीरदास और डी है नावादास। देखिए वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, सूरदास है ना। सूरदास जो कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। तो प्यारे साथियों 5 नंबर प्रश्न में है कि सूरदास किस धारा के कवि है। सूरदास जो है वो किस धारा के कवि है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण श्राई है ना। कृष्ण श्राई जो कि सूरदास कवि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ है 6 नंबर। तो प्यारे साथियों 6 नंबर प्रश्न में है कि सूरदास की कृति है। सूरदास की कृति है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है प्रणभंग, बी है जगद्रथ वध और सी है साहित्य लहरी और डी है वर्वै रामायण है। वर्वै रामायण है ना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहित्य लहरी, जो कि सूरदास की कृति है। सूरदास की कृति कौन है, तो साहित्य लहरी। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 7 नंबर। तो प्यारे साथियों 7 नंबर प्रश्न में है कि सूरसागर किस भाषा में रचित है। सूरसागर जो है वो किस भाषा में रचित है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है भोजपुरी में, बी है संस्कृत में, सी है ब्रज भाषा में और डी है अवधी में। देखिए सूरसागर किस भाषा में रचित है, तो ब्रज भाषा में। यहाँ पर आप सबका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, ब्रज भाषा। यहाँ पर आप सबका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। देखिए प्यारे साथियों 8 नंबर प्रश्न में है कि सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है ना। सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है। ऑप्शन है श्रृंगारस, बी है वात्सल्य रस और सी है हास्य रस और डी है रौद्र रस। तो यहाँ पर आप सभी के जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वात्सल्य रस है ना। वात्सल्य रस सूरदास के संकलित पदों में जो है वात्सल्य रस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। तो प्यारे साथियों 9 नंबर प्रश्न में है कि कन्या का क्या अर्थ होता है। कन्या का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है स्त्री, बी है बधू, सी है पत्नी और डी है गोद। देखिए कन्या का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी हो जाएगा, गोद है ना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा है ना। डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न में है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे है ना। भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य थे, तो सूरदास के। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा ना, सूरदास के। भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। तो प्यारे साथियों 11 नंबर प्रश्न में है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर ई सी हो जाएगा, वल्लभाचार्य है ना। वल्लभाचार्य जो कि सूरदास के गुरु का नाम था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न में है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए है ना। सूरदास जो है किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो ये जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए है ना। पुष्टि, यहाँ पर आप सभी के सी सही उत्तर हो जाएगा, पुष्टि मार्ग में है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। तो प्यारे साथियों 13 नंबर प्रश्न में है कि सूरसागर किसकी रचना है। सूरसागर जो है वो किसकी रचना है।
सूरसागर किसकी रचना है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सूरदास की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा। सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर। तो प्यारे साथियों 14 नंबर प्रश्न में है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? द्वितीय पद में जो है किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो अपूप की। यहाँ पर आप सभी को जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, अपूप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। तो प्यारे साथियों 15 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है अष्टछाप का नहीं है? यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा जायसी। जायसी जो कि अष्टछाप का कवि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। तो देखिए प्यारे साथियों 16 नंबर प्रश्न में है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी जो है वो किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी किनकी रचना है? यहाँ पर आप सभी के सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सूरदास की। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर, और ये आखिरी प्रश्न है। तो 17 नंबर प्रश्न में है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं की जो भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज का ये क्लास आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।